आज के सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि रेफरेंस बुक जरूरी है क्या 10th के साइंस को प्रिपेयर करने के लिए। 10th या फिर 9th फर्क नहीं पड़ता है कौन सा टॉपिक है, लेकिन हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि सच में जरूरी होता भी है कि नहीं होता है। ओके, सो इफ यू आर रियली लुकिंग इनटू दैट, देखो सबसे पहला जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइंस पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर कितने बुक्स पढ़े, राइट? क्योंकि देखो हम बुक्स क्यों पढ़ते हैं? ताकि एक रिजल्ट अच्छा है। लेकिन हमारे दिमाग में ये रहता है कि ज्यादा बुक्स रहेंगी तो ज्यादा पढ़ाई होगी ताकि ज्यादा अच्छे से रिजल्ट मिल सके, राइट? अपने दिमाग में क्या चलते रहता है? बुक ज्यादा हो तो रिजल्ट अच्छा आएगा, इस तरीके से हम लोग चलते हैं, राइट? और हमेशा ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हम एनसीईआरटी पढ़ें कि रेफरेंस बुक पढ़ें कि दोनों पढ़ें कि कुछ ऐड कर लें, है ना? मतलब चीजें बदलती रहती है हमारे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में, पर्टिकुलरली जब हमको मार्क्स का टेंशन हो, है ना? मार्क लेने में टेंशन अगर हो रही है तो हमको वो एक दिक्कत आती है कि हम क्या करें। तो ये जो हमारे आज का जो सेशन है, इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कि रेफरेंस बुक्स को हम लोग सपोज लेट से यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले जानते हैं कि रेफरेंस बुक क्या होता है ना? उसके सिवा हम बात नहीं कर पाएंगे रेफरेंस बुक को यूज करें कि नहीं करें। देखो, एनसीईआरटी आपका बेस बुक है ना? दैट इज योर मेन बुक। उसमें एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन एनसीईआरटी के अलावा क्या लगता है, तो हमको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ती है, सॉल्ट एग्जांपल्स की जरूरत पड़ती है, हॉट्स की जरूरत पड़ती है। हॉट्स मतलब होते हैं हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। अब एनसीईआरटी में कैसा है ना, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, लेकिन उससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है ना, ये मेन दिक्कत है। प्लस एनसीईआरटी में जो थियरी है वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड एरिया तक है, मतलब ऐसा एकदम डिटेल में नहीं होती। जितना सिलेबस के अकॉर्डिंग है उतना ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है ना? तो दिस इज व्हाट वी हैव, राइट? अभी एक रेफरेंस बुक के एग्जांपल्स क्या हैं? लखमीर सिंह, एस चंद, राइट, जैम आइडिया, टुगेदर विद, तो ऐसे अनगिनत पब्लिकेशन है। मतलब मैंने तो खाली दो तीन एग्जांपल दिए, लेकिन ऐसे बहुत सारे पब्लिकेशन है जिनकी साइंस की रेफरेंस बुक है 10th स्टैंडर्ड की प्रिपरेशन के लिए। अभी इसमें ये चीजें कवर होती हैं जो नॉर्मल एनसीईआरटी में नहीं होती, जैसे कि एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के भी क्वेश्चंस होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड। तो मेन चीज वही है कि हम रेफरेंस बुक्स यूज करें कि नहीं करें। देखो कैसा है कि मेन चीज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले। तो बेस ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन बोर्ड्स इज एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के बाहर आपको मोस्टली कुछ नहीं आता है। मोस्टली मतलब तुम 99.99 पकड़ लो, थोड़ा बहुत रेफरेंस आ सकता है। बहुत सारे बच्चों को कैसा रहता है ना कि एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही आना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको कंसेप्ट रहेगा एनसीईआरटी में, थोड़ा बहुत बाहर का आ सकता है। थोड़ा बहुत मतलब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एकदम बाहर के क्वेश्चंस आ जाएंगे, मतलब कंसेप्ट भी बुक में दिया नहीं है एकदम से बाहर से आएगा, ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत चेंज होगा, जैसे कि वैसा क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब जैसे बुक में दिया है ना एनसीईआरटी में क्वेश्चन है क्लास में एक्सरसाइज में, वैसे कि वैसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा मॉडिफाई करके तो मिलेगा। ओके, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस इन बोर्ड्स ऑफन कम फ्रॉम एनसीईआरटी, ये तो आपको ध्यान में रखना है। टॉपर्स ऑलवेज रिवाइज एनसीईआरटी मल्टीपल टाइम्स, ये आपने टॉपर्स के इंटरव्यू में भी सुना होगा कि उन्होंने एनसीईआरटी बहुत बार करी हुई है और इसलिए उनका रिजल्ट आया है। तो ये तुमने इंटरव्यू में भी सुना होगा कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो कुछ नहीं पढ़ी, है ना? एनसीईआरटी कुछ पढ़ा नहीं है तो कुछ नहीं पढ़ा फिर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपकी पूरी स्ट्रेटेजी में जो मेन बुक है वो कौन सी है? एनसीईआरटी। मतलब एनसीईआरटी करने के बाद आप दूसरी बुक्स के बारे में सोच सकते हो, उसके पहले आपको सोचना नहीं है। उसके बाद रेफरेंस बुक्स को हम लोग कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? सबसे पहले कंसेप्ट्स आरंट क्लियर फ्रॉम एनसीईआरटी। अगर एनसीईआरटी में देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है हर टॉपिक के बारे में, लेकिन आपको फिर भी मुश्किल हो रही है समझने में कॉन्सेप्ट, तो आप रेफरेंस बुक का यूज करके उस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। या फिर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत है, क्वेश्चन एनसीईआरटी में कम है ना, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर चाहिए तो वो उसके लिए आप रेफरेंस बुक यूज कर सकते हो। यू आर एमिंग फॉर फुल मार्क्स, ऐसा भी हो सकता है कि आपको ओलंपियाड्स की आप तैयारी कर रहे हो, बोर्ड्स के अलावा ओलंपियाड्स हो गए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो गई, फाउंडेशन एग्जाम हो गया, जैसे कि एसओएफ का है, इसका अपना ओलंपियाड का एग्जाम, या फिर सिल्वर जोन का है। तो जिनके भी ओलंपियाड्स हैं या फिर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए कैसा होता है ना, सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, इट्स वेरी मच ट्रू, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, है ना? तो अगर आप उसके अलावा कोई दूसरे एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, ओलंपियाड्स, फाउंडेशन, तो आप डेफिनेटली रेफरेंस बुक्स आपने यूज करना चाहिए। एंड यू शुड यूज देम फॉर प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, डायग्राम प्रैक्टिस, डेरिवेशंस, ट्रिकी न्यूमेरिकल्स। उस बुक में ना, मतलब रेफरेंस बुक में वो एक फायदा रहता है कि हर एक टाइप के वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प होती है। नाउ
रेफरेंस बुक के क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव्स क्या है, एमसीक्यूज ज्यादा है, ज्यादा केस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब हर क्वेश्चन ज्यादा है, तो वैसा सब पकड़ लो। मैं यहाँ पे हर बात करने में कोई मतलब नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस हर टाइप के ज्यादा उस बुक में आपको मिल जाएंगे। डिफरेंट ये मिलेंगे आपको एक्सप्लेनेशन स्टाइल्स, किस क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है, अलग अलग स्टाइल से वो मिलेगा। सैंपल पेपर मिलेंगे, सॉल्व पेपर्स मिलेंगे आपको रेफरेंस बुक्स में, जो एनसीईआरटी में नहीं दिए वाले, राइट। अभी निगेटिव्स क्या है रेफरेंस बुक के, है ना, कुछ नेगेटिव भी तो होंगे। टू मच इंफॉर्मेशन, देखो कैसा है ना, एनसीईआरटी में जो इंफॉर्मेशन है वो लिमिटेड है, मतलब जितना बोर्ड में पूछेंगे उतना ही दिया गया है। रेफरेंस बुक में कैसा है, ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए वाली होती है, क्योंकि उनको ज्यादा एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट्स को, राइट। मतलब रेफरेंस बुक में ज्यादा डिटेल में होता है कॉन्सेप्ट, तो हो सकता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन की वजह से आपको कंफ्यूजन हो जाए टॉपिक्स के बीच में, क्योंकि साइंस एक अकेला सब्जेक्ट नहीं है, आपको मैथ्स पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, 2 लैंग्वेजेस पढ़ना है, आईटी भी पढ़ना है, एआई भी पढ़ना है, तो मतलब इतने सारे अगर आपके पास सब्जेक्ट्स हैं, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट से आपके दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आपका एज कम है, इतना याद रखना इम्पॉसिबल है, तो टाइम वेस्ट हो जाता है, राइट। मतलब इतनी इंफॉर्मेशन को पढ़ना टाइम वेस्ट हो जाता है अगर आप स्मार्टली उसको हैंडल नहीं करते हो रेफरेंस बुक को। नाउ नॉट ऑल रेफरेंस बुक फॉलो लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न, वो भी एक दिक्कत है। कुछ कुछ जो रेफरेंस बुक है ना मार्केट के अंदर, वो पुराने सिलेबस पे चल रही है, मतलब लेटेस्ट सिलेबस चेंज होते रहता ना सीबीएसई का, तो कुछ कुछ पुराने इसमें से हैं, और इसलिए उसके अंदर ना कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो एनसीईआरटी से कब के डिलीट हो चुके हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो एकदम अपडेटेड आपको यूज करनी है, कोई भी रेफरेंस बुक अगर आप यूज कर रहे हैं तो अपडेटेड बुक यूज करनी है, उसके सिवा नहीं यूज करना है, राइट। सो नेक्स्ट, अभी स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या है, व्हाट वी शुड एक्चुअली डू अगर रेफरेंस बुक का सवाल है, तो सबसे पहले आपकी एनसीईआरटी की 3 फुल रिवीजन हो जानी चाहिए, मतलब आपको एनसीईआरटी का कोना कोना पता होना चाहिए, 3 फुल रिवीजन हो जाने चाहिए। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपका कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकते हैं, राइट। रेफरेंस बुक्स उसके बाद आता है, मतलब सबसे पहले क्या करना है आपको, एनसीईआरटी, उसके बाद एग्जाम्पलर, क्योंकि एग्जाम्पलर के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन है, उसके बाद आप रेफरेंस बुक यूज करें फॉर प्रैक्टिस एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी। आपको और कंसेप्ट को डिटेल में पढ़ना है, आपको कभी कभार बोर भी हो जाते हैं ना हम लोग, एनसीईआरटी हमारी हो जाती है क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, एग्जाम्पलर भी हो जाती है ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग फ्री रहते हैं, हमको वो क्वेश्चन करने में बोर होता है क्योंकि हमारे दिमाग में रहता है हमने तो किए वाला है। एट दैट टाइम यू कैन गो फॉर रेफरेंस बुक। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो ये सबसे स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। तो व्हाट इज आवर कंक्लूजन देन, क्या रेफरेंस बुक यूज करना चाहिए? ऑफ कोर्स यूज करना चाहिए, अगर अगर आपका एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कंप्लीट है तो, और अगर आप किसके लिए तैयारी कर रहे हैं, सपोज कोई फाउंडेशन की एग्जामिनेशन या फिर ओलंपियाड की एग्जामिनेशन उसके लिए कर रहे हैं, या फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की क्वेश्चंस की जरूरत है, तब आप रेफरेंस बुक यूज करें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे भी देखा हुआ है कि सिर्फ एनसीईआरटी के बेसिस पे भी बच्चों को आउट ऑफ मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि रेफरेंस बुक पढ़ने से ही आपको 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा, एनसीईआरटी पढ़ने से भी बहुत सारे बच्चों को 100 आउट ऑफ 100 मिल जाते हैं साइंस के सब्जेक्ट में। तो आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूं डिसीजन, फिर मैंने आपको बता दिया कि क्या कैसे कब यूज करना है रेफरेंस बुक्स को, आपके सामने पॉइंट्स है, एंड अकॉर्डिंगली आप बुक यूज करें। एंड प्लीज रिमेंबर गाइस, इस महीने में यूपीएल चल रहा है, दैट इज अनअकैडमी पोल्स लीग। इसके अंदर आपके कुछ पोल्स दिए जाएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए जाएंगे, अगर आप वहां पे लीडर बोर्ड में टॉप में आते हैं तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। ये अनअकैडमी पोल्स लीग स्पेशल क्लासेस में होंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसमें पार्टिसिपेशन पूरा फ्री है, राइट। तो अगर आप इसमें जीतते हैं तो आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल सकता है। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाएं, उसको क्लिक करें, रजिस्टर करें यूपीएल के लिए, इस महीने तक है, अप्लाई करें सो दैट यू कैन गेट अ डिस्काउंट ऑफ 80%। थैंक यू।